तो इकर हसन का जो दर्द था, जो उन्होंने भावुकता दिखाई या झलकी, उनके आंसू निकले, वो ये था कि भाई मैं एक महिला हूँ, अगर महिला सांसद बन गई, आप ही के बीच से हूँ, आप ही के परिवार की हूँ, आप ही की बिरादरी से हूँ। और दिल्ली की मीडिया भी इस बात को लेकर के कवरेज की उन्होंने कि एक महिला सांसद ऐसी जगह से सांसद चुनी गई जो इम्पॉसिबल था, भाई हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक वो बनी। कुछ दिन पहले, एक महीना पहले लगभग आई लव मोहम्मद का बहुत जो है मुद्दा उछला। अभी 4-5 दिन पहले एक मुद्दा जो है अलीगढ़ में हुआ। 2 अलग अलग गांव के 5 मंदिरों में आई लव मोहम्मद कुछ असामाजिक तत्वों ने लिखा, और जो है कुछ संगठन के लोग आए, उन्होंने कुछ नाम लेकर उन पर आरोप लगाए। उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ है चौधरी मुस्तफ़ा। स्वागत है चौधरी जी। जी, आपका भी बहुत स्वागत। ये जो पूरा अलीगढ़ वाला मामला चला, जो आई लव मोहम्मद पर जो मंदिर में लिखा, तो इसे आप कैसे देखते हैं पूरे प्रकरण को? ये तो आप अलीगढ़ की बात कर रहे हो, और जैसा कि आपने बताया कानपुर से शुरू, जो कानपुर से शुरू जो होता है। बोर्ड हटाने की बात को लेकर के ये हंगामा, और फिर बरेली में जो उपद्रव हुआ, जिस तरह से पुलिस की कार्रवाई हुई। मौलाना तोकीर रजा ने वो उस पर भी सवाल उठते हैं कि भाई आपने क्या जरूरत थी, और फिर जो पुलिस ने कार्रवाई की, वो एक माहौल क्रिएट जो करना था वो होता है। दरअसल ये पहले से स्क्रिप्टेड होते हैं इस तरह के माहौल। जी। बात अलीगढ़ की करेंगे। अलीगढ़ के 2 गांव के अलग अलग 5 मंदिरों में आई लव मोहम्मद लिखा, और उसके बाद कुछ धार्मिक संगठन जो कुकुरमुत्तों की तरह धार्मिक संगठन उग गए, और वो जो है धर्म का उन्होंने ठेका ले लिया। अगर उनको बारीकी से देखे तो उन्होंने माहौल खराब करने का ठेका लिया हुआ है। एक तरफ तो ये बोलते हैं कि हिंदुत्व की सरकार है, हिंदू हृदय सम्राट मोदी जी हैं, योगी जी हैं, पुलिस प्रशासन हमारा है, ये धमकी भी देते हैं। और उसके बाद अगर ये माहौल भी खराब करते हैं, फिर खुद भी आप डंडा और झंडा लियो खड़े हैं, तो ये समझ से परे है बात कि भाई जब आप हिंदुत्व की सरकार में जी रहे हैं, सब कुछ आपका है, तो फिर आपको इतनी टेंशन क्यों? आप कुछ और काम करिए, रोजगार करिए, अपने काम धंधे करिए, औरों को भी करने दीजिए। अब जैसे कि आपने कहा कि उन्होंने नाम भी लिया लोगों का जी। और दरअसल बात ये थी कि जिस लोगों के नाम ले रहे थे अलीगढ़ के मंदिर में जो आई लव मोहम्मद लिखा था, इसमें 4 आरोपी अब सामने आए हैं जो उनका खुलासा हुआ है। जिशांत सिंह, आकाश सारस्वत, दिलीप शर्मा, अभिषेक सारस्वत, ये सब गिरफ्तार हुए हैं। इसमें असल मसला क्या था कि जिशांत सिंह नाम का व्यक्ति का मुस्तकीम से झगड़ा था। दोनों ने जमीन विवाद चल रहा था। हाँ, दोनों ने एक दूसरे पर एफआईआर भी कराई हुई थी और चार्जशीट भी लग चुकी थी। अब मुस्तकीम को नए केस में फंसाने के लिए जिशांत ने दोस्तों संग, ये जो अन्य 3 नाम हैं, 4 नाम हो गए, मंदिर की दीवारों पर ये सब लिखा। और उसके बाद फिर करणी सेना ने हंगामा काटा, और करणी सेना के, क्योंकि वो जैसे बोलते हैं ना कि हमारी सरकार है, हिंदुत्व की सरकार है, और तो पुलिस ने दबाव में आकर के 5-8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। मौलाना मुस्तकीम, गुल मोहम्मद, सुलेमान, सोनू, अल्लाह बख्श, हसन, हामिद, यूसुफ, इन पे एफआईआर हुई। अब वो तो ठीक है, भला हो पुलिस का, और धन्यवाद दूंगा मैं यूपी पुलिस का, अलीगढ़ पुलिस का, कि उन्होंने ये सब ईमानदारी से किया और ये खुलासा हो गया, और दूध का दूध पानी का पानी हो गया। अब उन संगठनों से मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर, जिस तरह से नाम ले लेकर ये बोल रहे थे कि इनके घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए, इनके इनकाउंटर होने चाहिए। संगठन के जो अध्यक्ष थे वहाँ, जिलाध्यक्ष, एक 25 साल के करीब का एक लड़का, जिसको कहीं जॉब देखनी चाहिए, कुछ और बच्चों में जो है बिल्कुल एक्टिविटी ऐसी पैदा करनी चाहिए जिससे कि समाज में सुधार हो, कुरीतियां दूर हो, लोगों को इस तरह लाइन पर लगाना था। और वो 25 साल का युवक, करीब 25 साल की उम्र रही होगी, वो जिस तरह से नाम लेकर के बुलडोजर की मांग और जिहादी मानसिकता और ये गजवाए हिंद हो रहा है, ये सब, और बड़े बड़े ट्विटर हैंडल से लोगों ने, बड़े बड़े नेताओं ने भी, जिनकी उम्र दराज हैं, जो सीनियर सिटीजन कहलाते हैं, उन्होंने ये माहौल किया कि भाई ये तो ऐसे ही होते हैं। वो एक मुसलमानों के खिलाफ एक जहर उगला और माहौल क्रिएट कर दिया। अब जब चूंकि नाम सामने आ गया और उनकी पहचान आ गई है, बिल्कुल, तो अगर ये ईमानदार लोग हैं, धर्म की इन्होंने अगर चिंता है, तो अब इन्होंने ज्यादा मुखर होकर आवाज उठानी चाहिए कि इनके घरों पर बुलडोजर चले, जो अब दोषी पाए गए। लेकिन अब खामोश हैं,
तो इसको क्या समझेंगे? ये माहौल खराब करना था ना। माहौल खराब करने और के अगर लिए। पुलिस तो खैर अपना काम करेगी, लेकिन ये जो समाज सुधार सामाजिक संगठन बने, धार्मिक संगठन बने, तो ये सिर्फ दंगा और फसाद फैलाने के लिए बनाए गए हैं। और मुझे कोई गुरेज नहीं करने में, ये सत्ता पोषित लोग हैं। क्योंकि अगर सत्ता पोषित ना हो तो इतनी हिम्मत नहीं है कि एक कोई भी आएगा और ये कहेगा कि या तो पुलिस इनके घरों पे बुलडोजर चलाए, इन्हें गिरफ्तार करे, इन पर कार्रवाई करे, या फिर हम देखेंगे। इनके खुली धमकी है खुली कि माहौल धमकी, खराब हम करेंगे। दंगा करने तो का, माहौल पुलिस खराब करने का। अगर सत्ता पोषित ना हो तो हिम्मत नहीं किसी की, कोई बोल देगा आज मुसलमान ने कि ऐसे शब्द बोल नहीं सकता, अपने खुल के यकीनन बात नहीं बुलडोजर रख चल सकता। जाएगा। तो बिल्कुल। ये था मामला भाई। कुछ दिन पहले गंगो में भी एक मामला हुआ, गांव छप्पर में, तो इससे कहीं ना कहीं ये भी रिलेट होता है। इसे कैसे देखते हैं आप? छापुर नकुड़ आपने पूरा विधानसभा कवर का किया गांव उसमें। है। और मैं थोड़ा सा उससे पहले की एक घटना बता दूं सहारनपुर की। ये छप्पर गांव भी सहारनपुर में है जी। और सरसावा भी सहारनपुर में है। अब से करीब 2 4 6 महीने पहले सरसावा में रोड जाम कर दिया था गाय के कंकाल रख के, और बाकायदा एक मुस्लिम व्यक्ति का नाम लिया गया था कि उसने गोकसी की है। और विश सिंह काम्बोज नाम का व्यक्ति उस पूरे घटनाक्रम को जो है कंट्रोल, वो उसकी देख रेख में था, वो उसको किसी लीड संगठन से जुड़ा हुआ था। हाँ, किसी संगठन से जुड़ा हुआ था। और वो बाकायदा उसने जो ड्रामा किया वहां भी भला उस पुलिस वाले का, वो दरोगा था या कौन था, उसने तभी उसको कहा था कि ये ट्रांसप्लांट है। और उस पुलिस वाले पर उसने आंखें तरेरी थी, लेकिन वो बहादुर पुलिस वाला कहा था कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और फिर बाद में पता चला कि वो विश सिंह काम्बोज ने एक अन्य मुस्लिम व्यक्ति से 50,000 रुपए लेकर के एक दूसरे मुस्लिम व्यक्ति को फंसाने का ठेका लिया था। ठेका लिया था। अच्छा। ठेका लिया था। अब वो तो ठीक है, अगर भाई पुलिस थोड़ा सा वो बहादुर पुलिस वाला वहां पर ना हो, वो ईमानदार पुलिस वाला वहां पर ना हो, तो उस मुस्लिम व्यक्ति का तो उसका तो घर उजड़ गया था ना। उस पर वो किसी का आरोप लगता, उसकी पिटाई अलग से होती, उसके घर पे बुलडोजर भी चल सके था। अब छप्पुर वाला कांड हो, पूरा 1 महीना हो गया। 1 तारीख में रात के टाइम हंगामा होता है और कुछ युवक बाइक रैली निकालते हैं और कैराना की सांसद इकरा हसन को वो गाली देते हैं जिनको कोई गुंडा भी नहीं दे सकता। एक महिला को, एक बच्ची को, एक कम उम्र सांसद को जिस तरह की उन्होंने गाड़ी दी गई। वहां से तूल पकड़ा मंदिर का तो बाद में लगा लोगों ने पता कि भाई ये रोष किस वजह से प्रकट कर रहे हैं। जिस गांव का वो मंदिर था, उस गांव के लोगों ने नहीं पता कि मंदिर में तोड़फोड़ हुई है, लेकिन उन लोगों को पता था जो अन्य दूसरे गांवों से आए थे। ये इशारा करते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उन्होंने तोड़ा या किसी हिंदू ने तोड़ा या किसी मुस्लिम ने तोड़ा, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। लेकिन अगर बारीकी से देखें, जब गाँव वालों ने नहीं पता, नहीं कुछ गाँव के लोगों का आपने इंटरव्यू भी किया है, उसमें कुछ खुलासे किए हैं उन्होंने। गाँव वाले खुद बोल रहे हैं कि भाई ये सब साजिश है। ऑन कैमरा बोला, गांव वालों ने बोला कि ये साजिश है, ये षड्यंत्र है और 80-85-90 बीघे जमीन का विवाद है जो मंदिर के नाम है, स्कूल के नाम है और कमेटी को लेकर के विवाद है। ये सब बातें सामने आई और जिन बच्चों को आरोपी बनाया गया उसी स्कूल में पढ़ने वाले वो नाबालिग बच्चे हैं, 12-13 साल के, 10-12 साल के। उनके जो अध्यापक हैं, जो प्रिंसिपल हैं वहाँ, वो बोल रहे हैं, उन्होंने सांसद जी के सामने भी कहा कि नहीं, ये बच्चे नागरनी फंसाए गए हैं, ऐसा उन्होंने बोला, जो कि हिंदू ही टीचर हैं। टीचरों ने बोला जो हाँ, कि बच्चे बिना वजह फंसाए गए। गांव के मोजिज लोगों ने बोला कि बच्चे बिना वजह फंसाए गए हैं और ये सब षड्यंत्र हो रहा है। लेकिन पुलिस ने पता नहीं क्या वजह रही होगी, हो सकता है पुलिस से ही हो, उन्होंने उसी डायरेक्शन में उसकी को देखा और उन बच्चों पर केस दर्ज किया। फिर जब इन हिंदुवादी संगठनों ने हंगामा किया तो उनके दोनों बच्चों के जो पेरेंट थे, जो फादर थे, उनको भी फिर इन्वॉल्व करके उनको भी जेल भेज दिया। जबकि बताया जा रहा है कि भाई उन बच्चों के पिता तो मजदूरी करते थे कहीं गुड़गांव वगैरह। उस दिन घटना के समय भी एक बच्चे का बाप गुड़गांव था। लेकिन अगर ईमानदारी से हो तो हो सकता है कोई और लिंक ले उसमें। बताया कि बच्चे जो घट्टमपुर के थे अभी स्कूल में पढ़ने के लिए भी नहीं जा रहे, उनमें डर का माहौल है। काफी बच्चे घट्टमपुर से गए हुए थे। आपका बच्चा कहीं स्कूल में जाएगा दूसरे गांव में या आप ही के गांव में और वहां पर बच्चे पर केस दर्ज होने का अंदेशा हो तो आप भेजेंगे उस स्कूल में अपने बच्चे को? बिल्कुल नहीं। अनपढ़ रख लेंगे उसे, जेल में थोड़े ना भेजेंगे अपने बच्चे को आप। उनका डर जायज है। और अभी 2 दिन पहले पंचायत करी कुछ समझदार लोगों ने, जिसमें छापुर के भी लोग थे, शेरमुंह
खोसपुरा और आसपास के लोग थे, मोजिज लोग थे, जो वो चाहते थे कि स्कूल बंद ना हो। वो घाटों पर गए और उन्होंने शायद उनको समझाया कि हम गारंटी लेते हैं, ऐसा कुछ मुझे पता चला है कि उन लोगों को मनाया गया है। शायद अब बच्चे जाने लगे, मुझे कंफर्म जानकारी तो नहीं है, लेकिन ऐसी सूचना है। उसमें जो है इकरा हसन भी पहुंची, और इकरा हसन का जो उसमें इन्वॉल्व है होना रहा कि, और मतलब भावुकता दिखी इकरा हसन नहीं, की। उनकी भावुकता जायज थी, जहां तक मैं समझता हूँ। उन्होंने ये नहीं आरोप लगाया कि प्रदीप ने मंदिर तोड़वाया, उन्होंने ये आरोप नहीं, लगाया। ये आरोप लगाया कि उन्होंने गाली दिलवाई मुझसे, इस तरह से हाँ, कि जिन जिन लोगों ने सांसद जी को गाली दी, वे सभी लोग पूर्व सांसद जी के करीबी हैं। और ये पहला वाकया उनका नहीं था। हो सकता है पहली बार भाई किसी ने आवेश में आकर के दे दी, तो फिर जिस समय जुड़े लोग हों वो उनको रोक लेता है। बिल्कुल। लेकिन बार बार अगर कोई किसी का चहेता, आप ही का कोई चहेता मुझे एक बार गाली देगा, हो सकता है वो आप उसको डांट दें, लेकिन फिर आप वो उसको दोबारा नहीं रोक नहीं देगा। रहे। आप वो हर रोज आपको गाली देता है, आपके रहने वाला मेरे से गाली देता है और बराबर देता है, और आपके निजी आवाज से देता है, तो फिर क्या आप आरोप नहीं लगेंगे? बिल्कुल आरोप लगेंगे। तो इकर हसन का जो दर्द था, जो उन्होंने भावुकता दिखाई या झलकी, उनके आंसू निकले, वो ये था कि भाई मैं एक महिला हूं, अगर महिला सांसद बन गई, आप ही के बीच से हूं, आप ही के परिवार की हूं, आप ही की बिरादरी से हूं। और दिल्ली की मीडिया भी इस बात को लेकर के कवरेज की उन्होंने कि एक महिला सांसद ऐसी जगह से सांसद चुनी गई जो इम्पॉसिबल था, भाई हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक वो बनी, और आप मुझे अगर ऐसा गाली दिलवा रहे हैं, पूर्व सांसद के चहेते दिलवा रहे हैं, तो उसका ये दर्द था। मैं समझता हूँ उसका दर्द वाजिब था, जायज था। इस तरह के जो विवाद होते हैं, इस पर जो समाज ने किस तरह के कदम उठाने चाहिए? समाज ने तो देखो, सबसे पहले तो अपने अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। अगर मैं सुरक्षित हूँ, मेरे बच्चे सुरक्षित हैं, तो मेरा धर्म भी सुरक्षित रहेगा। बिल्कुल। अगर मैं ही सुरक्षित नहीं हूँ और मैं धर्म के लिए लड़ूं मरूं कटूं, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, मैं मुसलमान हूँ, आप हिंदू हैं या कोई सिख है, उसकी चिंता सिर्फ धर्म बचाने की है कि धर्म को खतरा है। धर्म को अगर खतरा है तो उस धर्म के मानने वालों से है। धर्म, आपके धर्म को आपने पढ़ करके लोग फॉलो करेंगे। जिस धर्म से आप हो, आपके जो एक्टिविटी हैं उनको देख करके कहेंगे कि ये धर्म अच्छा है। अगर आप बिल्कुल। वहां तक फैला रहे हैं ना, और आप अपने धर्म की कितनी अच्छाई बयान करो कि मेरा धर्म तो सर्वश्रेष्ठ है, कैसे है आपका धर्म सर्वश्रेष्ठ जब आपकी एक्टिविटीज तो इतनी खतरनाक है? आप तो की भाषा उग्र है, आप एक महिला को आप गाली गलौज करते हैं, आप आतंकी भाषा बोलते हैं, तो आपका धर्म आपकी एक्टिविटीज से नजर आएगा। तो सबको मेरी तो यही सलाह है कि भाई अपने धर्म से पहले अपने बाल बच्चों का अपना ध्यान रखें। धर्म कहीं नहीं गया, धर्म तो आप उसको अच्छे से फॉलो करो, मंदिर में मस्जिद में फॉलो करो, अपने घर में फॉलो करो। धर्म के लिए सड़कों पर नंगा नाच ना करो, देश का प्रदेश का अपने गांव देहात का माहौल खराब ना करे। ये पिसेंगे आप ही, उस इलाके में रहने वाला हर आदमी पिसेगा जहां पर दंगा फसाद होगा। बिल्कुल। तो जो छापुर में जो बच्चों पे कार्रवाई हुई और अलीगढ़ में जो पुलिस ने जांच की, इन दोनों कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं? देखो, पुलिस इतनी निर्दयी या इतनी बेईमान तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन जिस तरह से छापुर ये आप अलीगढ़ की घटना, या सहारनपुर में ही सरसावा की घटना, या बहुत सी जगह पहली घटनाएं ऐसी सामने आई हैं कि खुद के धार्मिक स्थल में उसी धर्म के लोगों ने या तो मांस फेंका, या तो तोड़ फोड़ की, और फिर किसी दूसरे धर्म का नाम लिया, और जब जांच हुई तो वो वही लोग निकले। तो ऐसे मामले में पुलिस को गंभीरता पूर्वक, बिना किसी राजनीतिक दबाव में आए, जांच करनी चाहिए। अगर मैं समझता हूं, क्योंकि मैं एक मुसलमान हूं, मेरी तो यह इच्छा है, अगर छापुर में या कहीं भी कोई मुस्लिम किसी मंदिर में तोड़ फोड़ करता मिले, जांच में पाया जाए, तो उस पर ज्यादा कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा मेरा सोचना है। क्योंकि वो माहौल खराब, वो खुद मुसलमान बन के ऐसी गतिविधि कर रहा है कि ताकि उसकी उसकी गुनाह की एवज में दूसरे मुसलमान पिसे खाम खाई। तो भाई हम क्यों पिसे किसी के गुनाह में? उसको ऐसी सजा दें कि उसकी 7 पुश्तें याद करें।
और उस धर्म के लोगों को भी यही सोचना चाहिए, अगर कोई हिंदू हो करके और मुसलमान को फंसाने के लिए आपके मंदिर में आई लव मोहम्मद लिख रहा है, आपके मंदिर में तोड़ फोड़ कर रहा है, और आप ये सोच करके मुसलमान ने किया होगा तो आप उसके इनकाउंटर की बात करते हैं, उसको बलडोज करने की, उसके घर की बात करते हैं, उसको लव जिहाद और तमाम चीजों से आप जिहादी और वो सब माहौल खराब करते हैं। और जब वो आप ही के धर्म का निकलता है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसके लिए, उसके खिलाफ भी खड़े हो, उसके लिए ज्यादा खड़े होने चाहिए, ज्यादा मुखर होकर के खड़ा होना चाहिए। वो उसका गुनाह ज्यादा है, आपके धर्म को वो एक तरह से गलत साबित कर रहा। और उसी धर्म को होकर के, उसी धर्म के धार्मिक स्थल को अगर वो ठेस पहुंचा रहा है तो उसकी उस धर्म में आस्था है कहाँ? बिल्कुल, वो तो एक सिर्फ दिखावटी और दंगई किस्म का व्यक्ति है। आप अपने उस धर्म उससे किनारा करिए आप। ये मैं दोनों धर्मों के लिए यही बोलूंगा। तो ये थे मुस्तफ़ा चौधरी, जिन्होंने आपको पूरा जो अलीगढ़ का प्रकरण और छापुर का प्रकरण हुआ वो आपने सुना।